दोस्तों, बिग बॉस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद आपके सामने झगड़े, चिल्लाना, रोना धोना और वही ड्रामा घूमने लगता है जो इस शो की पहचान बन चुका है। और सच कहें तो बिग बॉस का घर ही वो जगह है जहां एक कप चाय तक बहस से शुरू होकर हाथापाई तक जा सकती है। यहाँ दोस्ती भी होती है, लेकिन दुश्मनी का तड़का हमेशा ज्यादा भारी पड़ता है। बिग बॉस 19 की बात करें तो ये सीजन तो शुरुआत से ही बवालों से भरा हुआ है। ज्यादा कंटेस्टेंट अपनी कंट्रोवर्सी को लेकर ही वहां तक पहुंचे हैं। आज हम सभी कंटेस्टेंट की शो से पहले हुई असली कंट्रोवर्सी के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आखिरी में जो नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। सबसे पहले बात करते हैं टीवी की दुनिया से आए अभिषेक बजाज की। पर्दे पर हमेशा सिंपल, मासूम और स्मार्ट लड़के की इमेज रखने वाले अभिषेक की असली जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। साल 2010 में आकांक्षा जिंदल नाम की एक मॉडल उनकी लाइफ में आई। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदली और 7 साल तक लगातार डेटिंग करने के बाद उन्होंने शादी का फैसला ले लिया। उनकी शादी इंडस्ट्री में परफेक्ट कपल की तरह देखी जाती थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद अचानक दोनों की सोशल मीडिया तस्वीरें गायब होने लगीं। न तो साथ में कोई पोस्ट, न कोई पब्लिक अपीयरेंस। अब लोग सवाल करने लगे, क्या इनका रिश्ता टूटा या ये बस दुनिया से दूरी बनाना चाहते हैं? सोच कर देखिए दोस्तों, 7 साल का प्यार और शादी अगर अचानक गुमनाम हो जाए तो उसके पीछे कैसी गहरी वजह रही होगी। बिग बॉस का घर शायद पहली बार हमें इस राज की झलक दिखाए। अब आते हैं उस कंटेस्टेंट की तरफ जिसे लोग सोशल मीडिया पर फेक लग्जरी क्वीन तक कह चुके हैं, तान्या मित्तल। दोस्तों, तान्या की कहानियां सुनकर कभी आपको हंसी आएगी और कभी लगेगा कि ये सब वाकई सच है या सिर्फ दिखावा। तान्या दावा करती हैं कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड्स हैं, 800 नौकर दिन रात उनकी सर्विस में रहते हैं और उनके घर के किचन में खाना बनाने के लिए लिफ्ट तक लगी हुई है। सुनने में ये सब किसी रॉयल पैलेस जैसा लगता है, लेकिन ग्वालियर के लोग कहते हैं कि उनके पास बस एक छोटा सा शोरूम है और वहां भी कोई इन्हें खास पहचानता तक नहीं। इतना ही नहीं, तान्या ने एक बार कहा कि कुंभ मेले की भगदड़ में उनके बॉडीगार्ड्स ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक लड़की सामने आई और बोली, जान तो मैंने तान्या की बचाई थी। अब दोस्तों, आप ही बताइए असली कहानी कौन सी है? अब आते हैं म्यूजिक की दुनिया के बड़े नाम अमाल मलिक पर। दोस्तों, इनके गाने सुनकर लाखों लोगों का दिल सुकून पाता है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा तूफान उठा जिसने सबको चौंका दिया। कुछ समय पहले अमाल ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। वजह ये बताई कि उनके माता पिता हमेशा छोटे भाई अरमान को तरजीह देते रहे और उन्हें नजरअंदाज किया। इस खुलासे ने पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया। अमाल ने यह भी कबूल किया कि वो लंबे वक्त से डिप्रेशन में हैं और अब केवल प्रोफेशनल रिश्ते ही रखेंगे। सोचिए दोस्तों, जो इंसान लाखों फैंस के लिए म्यूजिक रचता है, वो खुद अंदर से इतना टूटा हुआ है। अब सवाल ये है कि बिग बॉस के घर में जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो क्या वो अपने असली जज्बात दुनिया के सामने रख पाएंगे या फिर चुप रहना पसंद करेंगे? अब बारी आती है कुणिका सदानंद की, जिनका नाम विवादों से हमेशा जुड़ा रहा है। 17 साल की उम्र में उन्होंने पहली शादी की थी, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता टूट गया। दूसरी शादी उन्होंने एक अमेरिकन से की, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। और सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब खुलासा हुआ कि वो अभिनेता प्राण के बेटे सुनील सिकंदर के साथ पूरे 27 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही थीं। सोचिए, इतने लंबे वक्त तक राज छुपा रहा और जब सच्चाई सामने आई तो रिश्ता धोखे की वजह से टूट गया। उनका नाम मशहूर गायक कुमार सानू से भी जुड़ा और शराब पीने की आदत ने भी उन्हें कई बार सुर्खियों में ला खड़ा किया। अब बात करते हैं मृदुल तिवारी की। ये नाम विवादों से ज्यादा दूर ही रहा है, लेकिन एक हादसे ने उन्हें अचानक चर्चाओं में ला दिया। नोएडा में एक लंबोर्गिनी ने 2 मजदूरों को कुचल दिया और सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि वो गाड़ी मृदुल की है। लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में सामने आया कि गाड़ी उनकी नहीं थी। बस इत्तेफाक ये हुआ कि उनकी कार पर जय श्री राम लिखा होता था और उस कार पर नहीं, लेकिन तब तक उनकी इमेज पर सवाल उठ चुके थे। दोस्तों, सोचकर देखिए,
एक झूठी खबर किसी इंसान की पूरी इमेज को पलट सकती है। बिग बॉस का घर मृदुल को ये मौका देगा कि वो सबको असली सच दिखा पाएं। अब आते हैं बसीर अली पर। दोस्तों, स्प्लिट्सविला जीतने के बाद बसीर अचानक स्टार बन गए थे, लेकिन 2022 का शो रोज जर्नी इन साउथ अफ्रीका उनके करियर का सबसे बुरा मोड़ साबित हुआ। उनकी एक्टिंग इतनी अजीब लगी कि लोगों ने उन्हें स्टूपिड तक कहना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई। दोस्त आशीष भाटिया से रिश्ता टूटा और केविन से झगड़े होते रहे। इतना ही नहीं, उनकी हैदराबादी गुंडा पर्सनालिटी लोगों को इतनी असली लगी कि ट्रोल्स ने उन्हें लगातार निशाना बनाया। अब बिग बॉस के घर में सवाल यही है, क्या उनका गुस्सा काबू में रहेगा या वो फिर वही पर्सनालिटी दिखाएंगे जो बाहर लोगों ने ट्रोल की थी। अब बारी आती है टिकटॉक से स्टार बने आवेश दरबार की। दोस्तों, 2020 का वक्त याद होगा जब टिकटॉक बनाम यूट्यूब की जंग छिड़ी थी। उस समय आवेश ने टिकटॉकर्स का खुलकर सपोर्ट किया और इसके बाद यूट्यूब फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। कई बार तो उन्हें ऐसे ऐसे मैसेज मिले जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब बिग बॉस के घर में कई यूट्यूबर्स भी मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या पुराने जख्म फिर से कुरेदे जाएंगे और क्या ये दुश्मनी दोबारा सोशल मीडिया से निकलकर टीवी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब नाम आता है प्रणीत मौर्य का। दोस्तों, ये वही स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कई बार सलमान खान को अपने जोक्स में रोस्ट कर चुके हैं, वो भी सीधे सीधे मंच पर खड़े होकर। और अब वही प्रणीत बिग बॉस के घर में सलमान खान के सामने है। शो की लॉन्चिंग के दौरान ही सलमान ने साफ कह दिया कि उनकी कॉमेडी उन्हें पसंद नहीं आई। अब सोचिए, जिस इंसान को आपने पहले रोस्ट किया हो उसी के सामने आपको हर हफ्ते खड़ा होना पड़े, ये कितना मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि प्रणीत अपने ह्यूमर से माहौल हल्का करेंगे या उनका अतीत उनके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। और आखिर में बात करते हैं गौरव खन्ना की। दोस्तों, गौरव ने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जीतकर अपनी पहचान बनाई, लेकिन जीत के बाद उन पर यह आरोप लग गया कि उनकी डिश पूरी तरह कॉपी थी। एक विदेशी शेफ ने दावा किया कि ये रेसिपी उन्हीं की है और गौरव ने बस उसे रिप्लिकेट किया है। गौरव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने बस उसी रेसिपी को अलग स्टाइल में पेश किया। लेकिन बिग बॉस का घर वो जगह है जहां छोटे से छोटे आरोप भी बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये पुराना विवाद उनके खिलाफ हथियार बन जाएगा या वो अपनी सच्चाई साबित कर पाएंगे।